हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। आज के वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं लेसन प्लान नंबर 10। आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप लोग टीचिंग करने जाओगे उस विद्यालय का नाम लिखोगे। फिर आप छात्राध्यापक का नाम, आप लोग अपना नाम लिखोगे, छात्राध्यापक में अपना नाम होता है। फिर लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। दिनांक में जो होगा डालोगे, कक्षा जिस क्लास में आप टीचिंग कर रहे हो उस क्लास डालोगे, उस क्लास। वर्ग में कौन से सेक्शन में आप जा रहे हो उसको लिखोगे। विषय क्या होगा, उप विषय में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो लिखोगे, यानी क्लास यानी पीरियड, जिस पीरियड में आप टीचिंग करोगे वो लिखोगे। फिर अवधि, कितना मिनट पढ़ा रहे हो वो लिखोगे। फिर प्रकरण यानी टॉपिक, जो पढ़ा रहे हो उस टॉपिक का नाम लिखोगे। सामान्य उद्देश्य, इसमें विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड में विद्यार्थियों को जीव विज्ञान विषय की उपयोगिता को बताना। थर्ड, विद्यार्थियों में समझ का विकास करना। इसके बाद से हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। ये जो था हमारा सामान्य उद्देश्य था, अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। इसमें क्या करेंगे, विशिष्ट उद्देश्य, विद्यार्थी रक्त के अर्थ एवं परिभाषा को समझ सकेंगे। विद्यार्थी के बारे में इसके गुण महत्व के अलग अलग प्रकार सीख जाएंगे। विद्यार्थी रक्त से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर आते हैं शिक्षक सहायक सामग्री में। शिक्षक सहायक सामग्री, जिस जैसे हम बच्चों को समझा सकते हैं उस चीज़ को लिखेंगे। मैंने चौक, डस्टर एवं लपेट, श्यामपट्ट व अन्य के थ्रू हम बच्चों को बोर्ड पे समझा रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो है चौक, डस्टर एवं लपेट, श्यामपट्ट व अन्य। फिर इसके बाद हम आते हैं शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि, किस विधि से हम बच्चों को समझा पा रहे हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि से समझा रहे हैं। अनुसंधान विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। प्रयोगशाला यानी लैब में जाके समझा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्न करके बच्चों को समझा रहे हैं। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान पे, बच्चों को पहले से रक्त के बारे में क्या जानकारी है उसके बारे में। फिर मैं लिख रहा हूँ विद्यार्थी रक्त के बारे में जानकारी रखते हैं और इसके प्रकार के बारे में जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना कैसे निकालते हैं आप लोग के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, बच्चों छुट्टी के दिन आप सभी क्या करते हैं। तो बच्चों का रिप्लाई आता है खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, खेलते समय अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है। बच्चा रिप्लाई करता है चोट लग जाती है। फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ, लगे स्थान से निकलता है, आंसर कर रहा हूँ, चोट लगे स्थान से क्या निकलता है। फिर बच्चा रिप्लाई करता है खून निकलता है। फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, खून को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। बच्चा रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारा क्या समस्यात्मक निकल चुका है। फिर आते हैं उद्देश्य कथन पे। विद्यार्थी, आज हम रक्त के सामान्य लक्षण व रूप का उपयोग कर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बारे में आगे देख। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण पे। पाठ प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु हम लोग देखेंगे, रक्त की संरचना टॉपिक जो शिक्षण बिंदु जो होगा इस साइड में लिख लेंगे। और यहाँ प्रश्न संख्या 1 कह रहा है रक्त की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो फिर बच्चा मौन रहता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण मैंने डाला है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर का लगभग 8% भाग होता है। रक्त का रंग लाल होता है तथा ये रक्त क्षारीय होती है। रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा, रक्त कणिका। रक्त कणिका 2 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। मैंने इतना लिखा है। इसके बाद से पहले ये देख लेते हैं, फिर उधर देखेंगे। फिर इसके बाद से मैंने सेकंड क्वेश्चन किया है, रक्त के कार्य शिक्षण बिंदु में। इसमें मैंने क्वेश्चन कर रक्त के कौन से कार्य होते हैं। स्पष्टीकरण यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, भोजन का परिवहन, ऊष्माताप का परिवहन, व्यर्थ पदार्थ का परिवहन। ये जो रक्त से रिलेटेड हो जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, रक्त वाहिनियों के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे रक्त वाहिनियों के प्रकार मैंने लिख दिया है। फिर स्पष्टीकरण में डाल रहा हूँ, रक्त वाहिनियाँ शरीर में नलिकाओं का तंत्र होता है। रक्त वाहिनियाँ निम्न प्रकार की होती है, धमनियाँ, सिराएं, कोशिकाएं। धमनियाँ इसकी झिल्ली लचीली और मोटी होती है। सिराएं इसकी भीति पतली एवं लचीली होती है। कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियाँ एवं सिराएं अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और इसके बाद से जो हम आते हैं यहाँ पे
जो मैंने क्वेश्चंस किया था यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था विद्यार्थी से क्वेश्चन करो विद्यार्थी मौन हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगा। सेकेंड टाइम मैंने स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे लिखा है मैंने विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने फिर से बच्चों को एक ब्लैक बोर्ड लगाया है। यहाँ पे रक्त की संरचना बताया, 2 टाइप्स के हैं यहाँ पे, रक्त प्लाज्मा रक्त कण। ये जो है WBC RBC, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है, फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर विद्यार्थी मौन हो जाता है। फिर मैं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि हो जा रहा है, मौन होगा प्रश्नोत्तरी विधि, जहाँ स्पष्टीकरण हम लोग देंगे व्याख्यान विधि हो जाएगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रक्त वाहिनिकाओं के प्रकार कौन कौन से, विद्यार्थी फिर से मौन हो जाता है। फिर मैं लिख रहा हूँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। फिर यहाँ प्रश्नोत्तरी विधि व्याख्यान विधि। फिर यहाँ से ब्लैक बोर्ड लगा रहा हूँ और यहाँ से मैंने रक्त वाहिनियाँ रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ, सिराएं और कोशिकाएं के बारे में यहाँ पे मतलब ड्रॉ किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और मैं यहाँ पे आके पाठ पुनरावृत्ति प्रश्न कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है। सेकंड कर रहा हूँ रक्त भोजन का परिवहन करती हैं कि नहीं। थर्ड कर रहा हूँ रक्त के कितने प्रकार होते हैं। जो पाठ पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, हम जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होता है। और इसके बाद से आते हैं दत्त कार्य, यानी घर का होमवर्क जो होता है वो देते हैं। जब भी हम घर के लिए होमवर्क देते हैं तो कम से कम क्वेश्चन देते हैं, कम से कम क्वेश्चन दें और अच्छे से वो लोग करके आए, समझ के आए, इस वजह से देते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है रक्त की संरचना कैसी होती है व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन है रक्त के कार्यों को लिखिए। इतना वो लोग घर के लिए होमवर्क हो जाता है। और इसके बाद से जो आती है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, विषयगत अध्यापक के हस्ताक्षर, प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, जो होगा इतना करके हम लोग लेसन प्लान कंप्लीट होता है मेरा। और आप लोग ऐसे ही लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।